am Syed Rashid. You are watching Ahlebeth High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7 mathematics exercise number 3, okay, and chapter number 10 algebraic expression. So as I already wrote the question, you can see on the board, find the length of the line segment PR, okay. Here I need to give name this as point P and point R, okay, in the following figure in terms of A. That means हिंदी में समझेंगे, ये एक लाइन दे दिया गया है आपको और ये लाइन क्या है, P और Q है, नॉट Q, P एंड R है, एक 3A है और एक 2A है. इसको क्या करो बोला, लेंथ मालूम करो बोला इन द टर्म्स ऑफ A, यानी A के टर्म्स में आपको ये लेंथ मालूम करना है. तो सब में पहले हमको क्या करना है, गिवन, बल्कि अगेन हमको सेम लाइन ड्रॉ कर लेना पड़ता. P एंड R है हमारे पास, यहाँ पे 2A है और वेरस यहाँ पे हमारे पास 3A है, ठीक है. तो अब यहाँ पे PQ, यहाँ पे आप देख सकते PR, अब इसको हम बीच में Q मार्क दे लेंगे, ठीक है. PR इजिकल्स टू नथिंग बट PQ प्लस QR हो जाएगा, इज इंट इट. जैसा आपको खाली ये दोनों को प्लस करना है तो ये क्या हो जाएगा, 3A प्लस 2A हो जाएगा. ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जैसा कि अलजेब्रिक आपको एडिशन है, तो अगर हमको 3A और 2A प्लस करना है तो ये A अपनी जगह पे रहेगा, 3 और 2 क्या हो जाता, 5 हो जाता. तो सिंपल हमारे पास 5A हो जाता. या फिर आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हो, 3A यानी 3A में मैं जमा कर रहा हूँ 2 और A, तो 5A 5A हो गए वो. तो ये हमारा आंसर है. होप यू अंडरस्टूड. वेरी सिंपल एंड फाइन, बहुत ही सिंपल है और आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल. एक ट्रायंगल आपको दे दिया गया है, उसका आपको पेरीमीटर निकालना है. तो हमने पहले क्या करा है, सेम गिवन लिख लेंगे. जो हमारे पास गिवन दिया गया है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 5x 6x एंड 2x. पेरीमीटर इज नथिंग बट, आपको पता ही है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ द ऑल, ओके, LENGTH, लेंथ ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE. तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5x प्लस 6x. तो अब यहाँ पे ख़त्म करेंगे 2x 5x और 6x. देखिए 2 में 5 मिला तो कितने होते, 7, 7 में 6 मिला है तो आपको 13 होते. तो 13x हमारा आंसर हो जाएगा, 13x. सिंपल एंड फाइन, बहुत आसान आंसर है. और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सेम सेकेंड वाला है ये. सेकेंड वाले में आपको एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स. इस रेक्टेंगल को आपको 3x और 2x दिया गया है. हमको फाइंड क्या करना है, इसका पेरीमीटर, ठीक है, PERIMETER. तो पेरीमीटर इसका फाइंड करना है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास एक फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये फार्मूले से आपने करना है, ठीक है. मैं यह फार्मूला ले ले रहा हूँ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ये फार्मूले से ये क्या होता, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता. तो पहले आप ये फार्मूला लिखिए, लिख के एक यहाँ पे लेंथ क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास जो बड़ा हिस्सा है वो लेंथ रहता है 3x लिख लेंगे हम, और जो छोटा हिस्सा है वो ब्रेथ रहेगा 2x. तो आप उस हिसाब से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. तो अभी आप ये 2 कॉपी कर लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ओके. होप यू हैव कॉपीड. उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है. सेकंड वाला बड़ा आसान है, आप खुद सब्सटीट्यूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. अब देखिए थर्ड वाले का फर्स्ट, थर्ड वाले में क्या दिया है, सब्सट्रैक्ट द सेकंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म को निकाल देना है किससे, फर्स्ट टर्म के अंदर से. तो अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया, 8x, 5x. तो हम सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व में हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, हमारा गिवन 8x, 5x. तो ये फर्स्ट टर्म है हमारा या सेकेंड टर्म है. तो हम अब क्या करना है, 8 माइनस 5x. अब देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, 8x के अंदर से अगर हम 5x निकाल रहे हैं तो सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, जैसा हम 8 में से 5 निकालते हैं ना, वैसे ही हमको निकालना है. दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 5. सिंपली वी विल गेट लाइक 3x, ओके. नीड नॉट टू कंफ्यूज एंड वरीड. तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला. सेकेंड वाला हमारे पास दिया गया है लाइक 5p, 11p. अब सेम हम ये स्टेटमेंट हम सॉल्व कर लेके सेम स्टेटमेंट लिख लेंगे. गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5p, 11p. ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, ये सेकेंड टर्म हो गया. तो हम अब 5p में से माइनस क्या करना है,
11p को। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जैसा कि आप जान सकते 5 में से 11 तो माइनस होता नहीं, तो हम क्या करें, तो 11 में से 5 माइनस करिए तो हमको 6 बच जाएगा। बड़े नंबर की साइन कौन सी है, माइनस की है, तो -6 हो गया, p अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, तो ये -6p हमारा आंसर बचता है। नेक्स्ट वाला देख लेंगे हम क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला आप मैच कर लेना जी, पूरे मैच करो, हाँ जुमला नहीं करते कुछ भी। ऑल द स्टूडेंट यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। डिड आई सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स? यू हैव ऑल्सो टेक टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए थर्ड वाला और ही करना, सिंपल है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, माइनस करिए, आंसर क्या आता बोल दीजिए मेरे को, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब फोर्थ की तरफ जाएंगे हम। ये इतना कॉपी कर लीजिए आप, मैं आई थिंक इधर से हट जाता हूँ फ्यू सेकंड्स के लिए, आप चाहे तो पॉज करके ये कॉपी कर ले सकते, उसके बाद मैं आगे का आपको पढ़ाता हूँ। ओके, या आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल, यानी कि आपको एक मोनोमियल दे दिया गया है तो उसकी वैल्यू मालूम करो बोल रहा, कब, अगर चेक x क्या है, किसके बराबर है, 1 की बराबर है, तो हम आपको -x दिया पहला, तो सॉल्व हम लिख लेंगे, सॉल्व में हम सेम स्टेटमेंट गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, -x है, माइनस अपनी जगह पे है, x की प्लेस पे क्या है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स 1 है, तो ये हमारा आंसर डन कंप्लीट हुआ। आ रहा समझने, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सेकंड वाला देख लेंगे हम, 4x है, ठीक है, 4x यानी कि आपको मैं अभी बताता हूँ, वेरी सिंपल। हमारा जैसा कि हमेशा का स्टेटमेंट रहता, हम क्या लिखेंगे, लाइक गिवन क्या दिया हुआ है हमको, 4x दिया हुआ है, 4 अपनी प्लेस पे है, x की जगह पे क्या लिखना है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स बोलिए, यस यस कम ऑन, x की प्लेस पे 1 लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 1 क्या होता है हमारे पास, 4 होता, आंसर सिंपल एंड फाइन। उसके बाद थर्ड वाले की तरफ जाएंगे हम। थर्ड वाला आप ना करो ना जी, मैं पूरे कर रहा हूँ। थर्ड वाला यू हैव टू डू बाय योर ओन, यानी -2x² आपको दिया गया है। तो ये हो गया आपका लाइक फोर्थ वाला। अगर हम फिफ्थ वाले की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ वाले में थोड़ा सा अलग दिया गया है, जैसा आप देख सकते सिंप्लीफाई, SIMPLIFY, सिंप्लीफाई एंड फाइंड। क्या फाइंड करना है, हम पहले तो सिंप्लीफाई कर देना है, इसके बाद फाइंड द वैल्यू, VALUE, वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू है हमारे पास, 4x प्लस x -2x² प्लस x -1, ठीक है, कब, when x इज इक्वल्स टू -1, अगर x क्या है -1 है तो ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, अभी तो हम लोग जो कर रहे थे डायरेक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करो बोल रहा, फाइंड भी करो बोल रहा वैल्यू। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो सकता है उसका, सिंप्लीफाई इज नथिंग बट, यहाँ पे आप देख सकते 4x प्लस x है, प्लस x है, -1 है, तो ये तीनों मिला के एक टर्म बना ले सकते ना हम, तीनों ही लाइक टर्म्स हैं तो एक टर्म बन जाएगा हमारे पास। तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, थोड़ा नहीं कंप्लीट सॉल्व, ठीक है। गिवन क्या दिए हुआ है हमको, लाइक 4x प्लस x -2x², ठीक है, हमको -2x² प्लस x -1 दिए हुआ है। सिंप्लीफाई, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x और x क्या हो जाता, 5x हो जाता, 5x प्लस x कितना हो जाता, 6x हो जाता, माइनस ये 2x² अपनी जगह पे है और -1 भी अपनी जगह पे है। नाउ अब क्या कर रहे हैं अपन, पुट x इज इक्वल्स टू -1, जहाँ पे भी x दिख रहा है आपको वहाँ -1 लिखना है, तो 6 अपनी प्लेस पे है, ये -1 हो गया, -2 अपनी प्लेस पे है, ये -1² हो गया, -1 तो आपको जो इक्वेशन था उसी का है। अब ये कैसा आप समझ गए, x की जगह पे -1 लिखा हूँ मैं, -2 अपनी प्लेस पे था, उसको कुछ नहीं किया, -1 की जगह पे -1 है, होल स्क्वायर की जगह पे 6 × -1 -6 होता, ये -2 इंटू ये +1 हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, +1 क्यों हो जाएगा, देखिए -1 इंटू -1 होता है ये, तो 1 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तब ये क्या हो गया, -6 -2 एंड -1 विच इज इक्वल्स टू -9। ये -9 क्यों हो गया, 6 2 1 तीनों पे भी माइनस का सिंबल है, तो तीनों पे भी माइनस का सिंबल है तो हम क्या करते, प्लस कर लेते, 6 + 2 कितने हो गए, 8 9। बड़े नंबर की साइन कौन सी है हमारे पास, 6 की है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा लिखते। तो ये आपको फिफ्थ वाला हो गया। फोर्थ और फिफ्थ आप कॉपी कर लीजिए आगे, और यहाँ पे सिक्स्थ वाला सम थोड़ा सिमिलर है, आपको अपनी तरफ से कर लेना है। सेवेंथ वाला और 8th 9th मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना।
होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ 4th 5th आपने कॉपी किया है। 6th वाला सिमिलर है, 6th वाले में आपको इंस्टेड ऑफ -1 x इजिकल्स टू -2 लेना है, लेके कर लेना है आपको। 7th वाला देख लेंगे हम। 7th वाला क्या है, देखिए, इफ x इजिकल्स टू 1, x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दिया उसके वैल्यूज फाइंड करना है हमको, यानी मालूम करना है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, इक्वेशन देखिए, लाइक 4x - 3y ओके प्लस 5 है। तो अब हमको हमारा पहले का हमेशा का स्टेटमेंट है, पहले हम सॉल्व लिख लेंगे जिस तरीके से गिवन क्या दिया हुआ है हमको, 4x - 3y प्लस 5। नाउ क्या करना है, पुट पुट x इजिकल्स टू 1 एंड y इजिकल्स टू 2 इन अबव, यानी कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है। 4 अपनी जगह पे है, x की जगह पे क्या है ऑल स्टूडेंट 1 है, -3 अपनी जगह पे, y की जगह पे 2 है, प्लस 5। तो ये क्या हो गया, 4 1 ज़ा 4, माइनस का माइनस है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5। देखिए अब पहले इन दोनों को प्लस कर लेना है हमको, तो ये 9 हो जाएगा, -6 होता इजिकल्स टू 5। क्या बोल लिए कि सर पे से क्या सही, वैसा नहीं होता, समझना ज़रा, टेस्ट करा रहे हैं शायद सर। गिवन जो एक्सप्रेशन आपको दिया वो लिख लिया मैं, ठीक है, 4x - 3y प्लस 5। नाउ आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट, x इजिकल्स टू 1 एंड y इजिकल्स टू 2 इन अबव, जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें डाल दिया। 4 अपनी प्लेस पे है, x की जगह पे 1 है, माइनस का माइनस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 का 3 है, 3 की प्लेस पे 3 है, वेरस y की प्लेस पे हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है, प्लस का प्लस है, 5 की जगह पे 5 है, तो 4 1 ज़ा क्या होता, 4 होता, -3 × 2 क्या होता, -6 होता, प्लस 5 अपनी प्लेस पे है। तो हमने पहले क्या किया, 4 और 5 को प्लस किया तो 9 बन गई, ये 2 जाके क्या हो गए, 9 हो गए, -6 अपनी जगह पे था, तो 9 में से 6 निकालो ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कितने बचते हैं हमारे पास, आई थिंक 9 में से अगर मैं 6 निकालूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, एम आई करेक्ट। तो यहाँ पे 5 नहीं बल्कि एक खुद मैं यहाँ क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, 9 में से 6 निकाले, हाँ 3 बचते हैं हमारे पास। तो ये है हमारा आंसर। तो सही सोचे अपना, फिर राशिद सर ज़रा जल्दी करके आखिरी का आंसर गड़बड़ हो गई। ओके लेट इट बी, आपके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका यानी कि फास्ट होंगे आप। देखिए सॉल्व, गिवन क्या दिया है हमारे पास, x² प्लस y², ठीक है, सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। नाउ पुट क्या करना है हमको, पुट x इजिकल्स टू 1 एंड y इजिकल्स टू 2 इन अबव, जो अबव इक्वेशन है उसमें हम डाल रहे हैं। तो x की जगह पे 1 डाले तो ये 1² हो गया, प्लस y की प्लेस पे हम 2 डाले तो ये 2² हो गया। तो 1 1 ज़ा क्या होता ऑल द स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, 1² इज नथिंग बट 1 1 ज़ा, 2² इज नथिंग बट 2 2 ज़ा, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इजिकल्स टू 5। ये है आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, आपको अपनी तरफ से करना है। तो नेक्स्ट वाला क्या है, देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें, लाइक xy प्लस 3y इजिकल्स टू 9। ये ऐसा भी हो सकता है, xy प्लस 3y माइनस 9 भी हो जाता है, ठीक है, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी आप कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे तो ठीक रहेगा आपको। अभी आप डायरेक्ट इसमें से ही सब्सटीट्यूट कर लीजिए, करके जो आंसर आ रहा है आपको वेरीफाई कर ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपके स्क्रीन पे लगाते हुए थोड़ा मैं समझा देता हूँ, उसके आंसर्स आप खुद कर ले सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी डाउन दिस, ये कॉपी कर लीजिए आप। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया। आप देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाई ए इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इफ एल इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सिंपल आप क्या कीजिए, ए इज इक्वल्स टू 9 × 6 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाता, ए इज इक्वल्स टू 9 6 कितने होते, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स 54 होते। एम आई करेक्ट? तो 54 के साथ यहाँ सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा। दिस इज एन मैंडेटरी यूनिट यू हैव टू राइट के 9 6 54 होते हैं, तो उसके साथ आपको यूनिट लिखना है सेंटीमीटर्स, 54 सेंटीमीटर्स। उसके बाद 9th वाला आप देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू पी टी आर बाई 100, इफ पी इक्वल्स टू 900 टी इक्वल्स टू 2
एंड r इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। i अपनी जगह पे है, p की जगह पे 900 लिखिए आप, t की जगह पे 2 लिखिए और r की जगह पे 5 लिखिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने पे देखिए ये 1 सेकंड में रफली आपके बोर्ड पे करा देता हूँ। पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर ले, मैं आंसर करवा दूंगा। ओके, सो ये 9th वाले का सॉल्व है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आपको i इक्वल्स टू क्या दिया, PTR/100 दिया, एम आई करेक्ट। वेरस i अपनी जगह पे p की जगह पे 900 दिया, t की जगह पे 2 दिया, r की जगह पे 5 दिया बाई 100। तो इसको बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। कैसा है देखिए, ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट। अब अपने पास बच रहा क्या, 9 इंटू 2 इंटू 5, सिंपल। 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा कितने होते हैं मेरे हिसाब से, 18 को डबल करें 36, 36 को डबल करें 72, 72 प्लस 18 90 होगा। तो ये हो गया 90। मगर यहाँ पे यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, तो यूनिट्स क्या लिखेंगे आप, 90 रुपीज़ लिखना है। सो ये हो गया हमारा क्लास। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस एक्सरसाइज। बड़ी आसान है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मुझे पता है इस हिस्से में मैं थोड़ा सा फास्ट गया हूँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही समझने में तो आप एक मरतबा फिर से ये वीडियो देख सकते कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा तेज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मगर आप रीडर फॉलो करिए, रीडर में से देखिए, मेरे लेक्चर देखिए, आपको बहुत आसानी से समझने आ जाता। सो वी विल जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू अवर दिस 7th क्लास मैथमेटिक्स in our next session, but I'd like to tell one thing about this chapter. इसके बाद और एक एक्सरसाइज है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। एक्सरसाइज नंबर 4 नाम की एक्सरसाइज है, उसमें भी थोड़े एडिशंस रहेंगे, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स एडिशंस रहते। कैसे रहते वो भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4 थोड़ा ग्लिम्स दे दूंगा, आपको खुद अपनी तरफ से ही करना होगा। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, एक्सरसाइज नंबर 4 में कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स देगा आपको, जैसा कि x² माइनस 2xy है, साथ ही साथ आपको रह जाएगा प्लस 3y²। अब इसको फिर और एक इक्वेशन दे देंगे उन्होंने, लाइक आपको 5y² दे देंगे प्लस 3xy दे देंगे, प्लस आपको दे दिया जाएगा लाइक 6x² प्लस या माइनस वॉट एवर। तो अब इन दोनों को जमा करो, प्लस करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिए, लाइक टर्म्स एक साथ करना। यहाँ पे सॉल्व में डाल के अपन पहले तो गिवन बोल के ये स्टेटमेंट लिखते, उसके बाद x² को अपनी जगह पे लिखो, फिर माइनस 6x² अपनी जगह पे लिखो, फिर उसके बाद ये माइनस 2xy है तो प्लस 3xy एक साथ लिखिए, फिर प्लस 3y² लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 5y² लिखना, लिख के इसको प्लस या माइनस करना। x² में से 1 है समझना, अगर खाली x दिया तो ये 1 है, ठीक है। तो अब ये 1 में से 6 नहीं निकलता, तो 6 में से 1 निकला तो कितने 5 बचते अपने पास, तो ये 5x² हो गया। बड़े नंबर की साइन कौन सी है, माइनस की है, तो अपन माइनस लिख लेना। अब ये प्लस 3xy है, माइनस 2 है, तो अब 3 में से 2 निकाले तो ऑब्वियसली 1 बचेगा, तो ये खाली xy लिख लेंगे हम। ये दोनों तो डायरेक्ट प्लस ही है, 3 + 5 8y², तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के थोड़े कॉम्प्लेक्स सम्स रहते हैं जो आपको करना होगा, जैसा कि और एक आपको बस इस टाइप के ही समा रहेंगे आपको करना होगा। अब जैसा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए बोलेगा उन्हें, जैसा कि आपको दे देगा, एक तो 2x + y दे देगा एक वाली लेंथ, और एक लेंथ आपको दे सकता है लाइक 3x - 2y। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 × लेंथ, दैट इज x + y + 3x - y। ये कहाँ से लाया मैं, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ के फॉर्मूले से लेके आया। 2 तो अपनी जगह पे है, अब इन दोनों को फिर ऐड कर दीजिए आप, 6x अपनी जगह पे लिख लिए प्लस y, ये 3x हो गया माइनस 2y लिख लिए, तो ये क्या हो गया 9x हो जाता, ये माइनस y हो जाता। तो अब आपको मेन आंसर क्या होता, 2 × 9x - y हो जाता। तो इस तरीके से आपको सम्स रहते हैं। इसको फिर और एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता आपको, अगर आप चाहे तो कर सकते। 2 9 जा क्या होते 18 होते, तो ये 18x हो जाता, माइनस का माइनस 2 × y क्या होता 2y। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4 आप खुद से कर लीजिए, ताकि मैं आगे का चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो होप मेक श्योर यू हैव टू डू वर्क हार्ड इन योर मैथ्स एंड रन योर पेन ऑन योर पेपर। पेपर के ऊपर पेन को भगाते रहो तो ही समझने आता मैथ्स, ठीक है। सो वी विल जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू सेम 7th क्लास मैथ्स विद डिफरेंट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। I am Syed Rashid. Here I am taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. You are watching our YouTube channel named as Ahle Baith High School and Junior College. Have a great time. Take care. Thank you.